Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to talk about pyrimidine de novo synthesis. इसके लिए you need 2 ATPs, a carbon dioxide and glutamine. First of all जो पहला step है ना that is basically a regulated step. ठीक है, leading to the formation of carbamyl phosphate in the presence of enzyme carbamyl phosphate synthetase 2. ठीक है, ये जो आपके पास कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2 है दैट इज़ एक्चुअली पॉजिटिवली एक्टिवेटेड बाय PRPP. ठीक है, एंड इट इज़ इसको इनहिबिट कौन करता है? जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज़ UTP. ठीक है, सो वो दैट इज़ वाई द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इट इज़ एक्चुअली इनहिबिटेड. ठीक हो गया. अच्छा, अब हमारे पास क्या होगा कि ये ऑब्वियसली ग्लूटामीन विल बिकम ग्लूटामेट. अच्छा जी, तो कार्बोमाइल फॉस्फेट में हमने ऐड करना है एस्पार्टेट और बेसिकली एस्पार्टेट ने इस फॉस्फेट को रिप्लेस कर देना है. ठीक है, सो इट विल बिकम कार्बोमाइल एस्पार्टेट. फॉस्फेट लीव कर जाएगा. इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज. ठीक है, अब जो नेक्स्ट एंजाइम है दैट इज डाईहाइड्रोओरोटेज. ठीक है, डाईहाइड्रोओरोटेज वाटर को रिमूव करेगा और एक रिंग बन जाएगी विच इज़ डाईहाइड्रोओरोटेट. ठीक है, ये जो 3 एंजाइम्स हैं एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज, डाईहाइड्रोओरोटेट एंड कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2 दे आर एंजाइम्स ऑफ द सेम डोमेन दैट इज CAD. ठीक है, मतलब निमोनिक आप कह सकते हो कि दैट इज CAD. दे आर दी 3 एंजाइम्स ऑफ द सेम डोमेन. अब डाईहाइड्रोओरोटेट इसकी रिंग क्लोज हो चुकी है. ठीक है, दैट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डाईहाइड्रोओरोटेट डीहाइड्रोजनेज. ठीक है, तो बेसिकली इसमें डाईहाइड्रो ने हमने रिमूव कर देना है और वो 2 हाइड्रोजन हमने किसको दे देने? FMN को, सो दैट इट फॉर्म्स FMNH2. दिस डाईहाइड्रोओरोटेट डीहाइड्रोजनेज इज अ माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम एंड विल इवेंचुअली फॉर्म प्रोडक्ट दैट इज ओरोटेट. अब ओरोटेट में हम PRPP ऐड करेंगे. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो पायरिमिडीन और प्यूरिन सिंथेसिस में होता है कि प्यूरिन सिंथेसिस में हम पहले वो रिंग सिंथेसाइज करते हैं, फॉस्फेट या पेंटोज शुगर को हम एक्चुअली एक्टिवेटेड शुगर जो भी होती है उसको सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम उस एक्टिवेटेड शुगर को प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ PRPP. सो दैट PRPP इज़ नॉट इनिशियली सिंथेसाइज्ड. ठीक है, इट इज़ जस्ट इनकॉपरेटेड एज अ स्टेप लेटर ऑन. ठीक है, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं. तो PRPP में से हमने PPI को निकाल देना है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ओरोटेट विच इज़ द सबस्ट्रेट फॉस्फोराइबोसाइल. PR इज बेसिकली फॉस्फोराइबोसाइल, उसको हमने ट्रांसफ़र करना है. ठीक है तो और हमारे पास क्या बनेगा? ऑरेटिडीन 5' मोनोफॉस्फेट विच इज़ OMP. ठीक है, अब बेसिकली हमने तो UMP बनाना था ना. UMP वाज या UTP इज एक्चुअली गोना बी द फाइनल प्रोडक्ट. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम OMP डीकार्बोक्सिलेज एंड दैट विल फॉर्म यूरिडिडीन 5' मोनोफॉस्फेट ऑल्सो कॉल्ड एज UMP. ठीक है, अब ये जो आपके 2 एंजाइम्स हैं ओरोटेट फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज and OMP decarboxylase. These are 2 enzymes of the same domain UMP synthase. और जब यह UMP synthase हमारे पास deficient होता है that leads to a condition that is called orotic aciduria. ठीक है, क्या होता है? That is called orotic aciduria. अब क्या होता है? हम इस UMP के अंदर ATP ऐड करते हैं और वो हमारे पास UDP बन जाता है और फिर दोबारा से इस UDP के अंदर विल ऐड ATP and that will lead to the formation of UTP which was actually desired. ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि पायरिमिडीन बेसिस और जो हैं, ठीक है, पायरिमिडीन रिंग्स जो हैं, ठीक है, उनको भी हम सिंथेसाइज कर लें. तो और कौन कौन सी हैं? वीव गॉट आपके पास UTP है. ठीक है, फिर CTP है. ठीक है, और TMP ये भी सिंथेसाइज कर लें. ठीक है, तो चलें इसके लिए हम क्या करते हैं? ये जो UTP है इसको जब हम लोगों ने CTP के अंदर कन्वर्ट करना है तो बेसिकली UTP और CTP में डिफरेंस सिर्फ क्या है? दैट इज़ ऑफ एन अमाइन ग्रुप. ठीक है, कि CTP के अंदर एक अमाइन ग्रुप और होता है. ठीक है, सो वी हैव टू ऐड एन अमाइन ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ ग्लूटामीन एंड दैट विल लीव इन द फॉर्म ऑफ ग्लूटामेट. इनिशियल भी हमने ग्लूटामीन ऐड किया था. ठीक है, तो अब क्या होगा कि we'll add glutamine, another glutamine, ठीक है, जो कि that will leave in the form of glutamate and we'll add 1 molecule of ATP which will form ADP in the presence of CTP synthetase and it will form CTP. यानी कि UTP से CTP बनाना was pretty easy. अब बेसिकली हमने UTP से TMP बनाना है. ठीक है, तो इसमें क्या है कि यहाँ पर वी हैव
ट्राईफॉस्फेट एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ मोनोफॉस्फेट। ठीक है, अब ट्राईफॉस्फेट से मोनोफॉस्फेट तो कन्वर्जन नहीं हो सकती ना, या यूएमपी से टीएमपी बन सकता है या फिर सीएमपी से टीएमपी बन सकता है, यानी कि हमें उसको फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म से, ठीक है ना, मोनोफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। समझ रहे हो ना? तो अब उसके लिए हमने क्या करना है कि इस CTP को भी हम लोगों ने कन्वर्ट करना है इनटू CMP, और अगर UTP है तो उसको भी हमें कन्वर्ट करना है इनटू UMP। अच्छा, द रियल थिंग इज़ कि अभी हमने ना जो बनाना भी है दैट इज़ DTMP, यानी कि डीऑक्सी, मतलब इट विल बी मतलब जो उसकी फॉस्फेट शुगर होगी दैट विल बी द डीऑक्सी वन। ठीक है, मतलब TMP इज़ बेसिकली DTMP, डीऑक्सी TMP इज़ बेसिकली इनकॉर्पोरेटेड इनसाइड DNA। तो इसका मतलब ये है कि हमें इनको तो UMP फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है और इनको D फॉर्म्स में भी कन्वर्ट करना है, तभी हम इससे ये बना सकते हैं ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको इसमें से फॉस्फेट निकाल के विल कन्वर्ट इट इनटू CMP, और CMP को हम लोग D फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं इन दोनों को, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ एंजाइम राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज। ठीक है, राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज उसकी पेंटोज शुगर के सेकेंड कार्बन से वो एक हाइड्रोजन निकाल देगा। ठीक है, एंड इट विल बिकम दैट फॉर्म। ठीक है, राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज। आई होप आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड। ठीक है, और फॉस्फेट को निकालने के लिए विल ऐड डाईफॉस्फेटेज। यहाँ पे ना आई हैव नॉट रिटन इट्स वेरी कॉम्प्रिहेंडेबल। ठीक है, लेकिन द रियल कॉन्सेप्ट, द रियल गोल इज़ दैट आपने इसको क्या करना है, इसको मोनोफॉर्म्स में भी कन्वर्ट करना है, एंड यू ऑल्सो हैव टू ऐड अ D। ठीक है, अ डीऑक्सी पार्ट इन द पेंटोज। ठीक है, तो उसके लिए यूल बी यूजिंग दिस राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज। ठीक है, और रिमूवल ऑफ द फॉस्फेट के लिए हम डाईफॉस्फेटेज कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, सो नाउ वी आर एक्चुअली गोना कन्वर्ट दिस DUMP इनटू DTMP। अब जब देखो हमने इस UTP को CTP में कन्वर्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि जस्ट हैव टू ऐड 1 ग्लूटामीन। ठीक है, आपने एक अमाइन ग्रुप ऐड करना है एंड वी हैव टू ऐड एन ATP। ठीक है लेकिन अब हमने क्या करना है कि DUMP को कन्वर्ट करना है इनटू DTMP। तो यहाँ पे यू हैव गॉट टू ऐड अ मिथाइल ग्रुप। ठीक है, और वो कैसे होगा, यानी कि आपके यूरिटीन और थाइमीन में सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप का फ़र्क होता है। ठीक है, तो यूल ऐड N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट। ठीक है, जो कि किस में कन्वर्ट होगा, इनटू डाईहाइड्रोफोलेट। ठीक है, अब क्या होगा कि इस डाईहाइड्रोफोलेट को हमने कन्वर्ट करना है इनटू टेट्राहाइड्रोफोलेट। ठीक है, dihydrofolate needs to be converted into tetrahydrofolate so that it can regenerate N5N10 methylene tetrahydrofolate. That is done with the help of an enzyme. ठीक है, that is dihydrofolate reductase. ठीक है, इफ़ यू टेक एनी एंटी कैंसर ड्रग लाइक मीथोट्रेक्सेट तो वो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को रिकन्वर्ट नहीं होने देता इनटू टेट्राहाइड्रोफोलेट। ठीक है, अच्छा, टेट्राहाइड्रोफोलेट के अंदर ऑब्वियसली डाई फॉर्म थी, उसको टेट्राहाइड्रो में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड टू ऐड 2 सोर्सेज ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम NADPH। ठीक है, एंड अगेन जैसे यहाँ पे CTP सिंथेटेज एंजाइम था तो यहाँ पे विल बी हैविंग थाइमिडाइलेट सिंथेज, और उसके लिए फ्लोरोयूरेसिल जो है वो इसको इनहिबिट करता है। ठीक है, अच्छा, आई वांट टू टेल यू अबाउट ओरोटिक एसिड यूरिया विच इज़ बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ UMP सिंथेज। ठीक है, तो ओरोटिक एसिड यूरिया जो होता है ना, अच्छा, तो जब ओरोटिक एसिड यूरिया होगा यानी कि आपका एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम इन द सिंथेसिस ऑफ पायरिमिडीन इज़ डेफिशिएंट। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि पायरिमिडीन्स आर इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ योर DNA ना। ठीक है, DNA का एक इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियोटाइड शुगर्स आर नॉट बीइंग सिंथेसाइज्ड, सो दैट विल लीड टू पुअर ग्रोथ। ठीक है, इसी तरह योर रेड ब्लड सेल्स की मैच्योरेशन प्रॉपरली नहीं हो सकेगी, लीडिंग टू मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, और उसके बाद ऑब्वियसली वील बी हैविंग, क्योंकि आपके पास ओरोटेट का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो दैट विल लीड टू द एक्सक्रीशन ऑफ ओरोटेट इन द यूरिन। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, व्हाट कैन वी डू, दैट द ट्रीटमेंट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। इस यूरिडीन मोनोफॉस्फेट जो कि एक्चुअली प्रोडक्ट है आउट ऑफ दीज 2 एंजाइम्स, इसी को एडमिनिस्टर कर दें। अच्छा, पायरिमिडीन डिग्रेडेशन से क्या ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स आते हैं। ठीक है, सो फ्रॉम द डिग्रेडेशन ऑफ CMP एंड UMP वी गेट बीटा एलेनिन।
ठीक है, फ्रॉम द डिग्रेडेशन ऑफ TMP यू गेट बीटा अमाइनो आइसोब्यूटाइरेट, ठीक है, एंड यू ऑल्सो गेट सम सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन लाइक अमोनिया, ठीक है, और एक आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, ठीक है, एज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है।